खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल दिवंगत बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने नई दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में रिटायर्ड कर्नल विजय रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। चुनावी माहौल के दौरान हुई मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि विजय रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस कयास पर अब मुहर लग गई है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें, शहीद सीडीएस बिपिन रावत के भाई हैं और उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कर्नल विजय रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और वो शहीद सीडीएस के बिपिन रावत के भाई हैं और अब उनकी जो बीजेपी में जाने की अटकलें थी उस पर मुहर लग गई है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून से न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद नया समीकरण, पूर्व सीएम निशंक और सुबोध उनियाल के बीच गोपनीय बैठक। निशंक और सुबोध उनियाल के बीच बीजेपी दफ्तर में ये बैठक गोपनीय जारी है। आपको बता दें कि सुबोध उनियाल को अब ऋषिकेश लाया जा सकता है। डोईवाला में प्रेमचंद अग्रवाल को लाने की तैयारी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने पत्र लिखकर ये इच्छा जो है जताई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सीएम पर उन्होंने भरोसा जताया है। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी पर ही उन्होंने भरोसा जताया है और खुद को चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया और इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये इच्छा उन्होंने जाहिर की है। तो आपको बता दें कि वो चुनाव अब नहीं लड़ना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौजूदा सीएम पर ही भरोसा जताया है और चुनाव ना लड़ने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की है। तो न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर ये आपको बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अभी उन्होंने हाईकमान को पत्र लिखा है। पत्र पर हाईकमान की प्रतिक्रिया तो आने दीजिए, उसके बाद इस बारे में आगे बात कर लेंगे। सर के हार का अंदेशा था त्रिवेंद्र जी को, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पूरे प्रदेश 4 वर्ष इस राज्य में मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते हैं पूरे प्रदेश में काम करें। देखिए, अभी उन्होंने हाईकमान को पत्र लिखा है। पत्र पर हाईकमान की प्रतिक्रिया तो आने दीजिए, उसके बाद इस बारे में आगे बात कर लेंगे। सर के हार का अंदेशा था त्रिवेंद्र जी को, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पूरे प्रदेश 4 वर्ष इस राज्य में मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते हैं पूरे प्रदेश में काम करें। अच्छी क्या बात हो सकती है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं राज्य में अपनी सरकार को लाने के लिए काम करूंगा। एक ही विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने मन बनाया है और वो लिख कर के दिया है। तो ये बदलाव नहीं है, ये उन्होंने इच्छा प्रकट की है और ये अब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि जो उन्होंने इच्छा प्रकट की है वो उस पर क्या निर्णय लेते। अब खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में कर्नल अजय कोठियाल के गंगोत्री दौरे का आज 8वां दिन है। कर्नल अजय कोठियाल का जनसंपर्क अभियान जारी है। आपको बता दें कि गंगोत्री के दूरस्थ गांव गणेशपुर और गरम पानी ग्राम सभा में किया उन्होंने जनसंपर्क। कहीं युवाओं में जोश भरते नजर वो आए हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि कोठियाल का जो अभियान है वो लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। कोठियाल जगह जगह पर युवाओं में जोश भरते हुए नजर आए हैं। वो व्यापार के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है। कई मुद्दों पर, स्थानीय लोगों की कई मुद्दों पर कर्नल कोठियाल ने लोगों से बात की है। कोठियाल को देख गांव के लोग जो हैं उनमें जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने केदारनाथ आपदा में कर्नल कोठियाल का योगदान जो है उसको याद किया है। जनता ने कर्नल कोठियाल का आभार जताया है। कर्नल कोठियाल को जनता ने कहा कि हमें आप जैसा ही नेता चाहिए। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में सबसे आगे दिख रहे हैं कर्नल कोठियाल। तो आपको बता दें कि और इस अभियान के दौरान जो कोठियाल हैं वो उन्होंने जाके लोगों से भी बात की है, जिससे लोग काफी खुश नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने जारी की उत्तराखंड चुनाव स्टार कैंपेन की सूची। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्री और 7 विधायक भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हैं। स्टार कैंपेनर की सूची में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप के सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि ये आपकी सूची जारी की गई है जिसमें ये सारे नाम शामिल हैं। अब खबर देहरादून से है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का आज दूसरा फेस है और आम आदमी पार्टी के पहले डिजिटल संवाद से जुड़े 40 लाख लोग और कर्नल अजय कोठियाल 7 दिन तक करेंगे डिजिटल नव परिवर्तन संवाद। आपको बता दें कि समाज के अलग अलग वर्गों को करेंगे कर्नल कोठियाल इस दौरान संबोधित और 21 से 27 जनवरी तक ये डिजिटल नव परिवर्तन संवाद कर्नल कोठियाल के द्वारा चलेगा। 21 जनवरी को पहली बार वोटर बने युवाओं के साथ वो जो है संवाद करेंगे। 22 जनवरी को महिलाओं के साथ डिजिटल नव परिवर्तन संवाद करेंगे कोठियाल। इसके अलावा 23 जनवरी को राज्य आंदोलनकारियों के साथ कर्नल कोठियाल संवाद करेंगे। वहीं 24 जनवरी की अगर बात करें तो टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा चालकों के साथ उनका संवाद होगा। 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारियों के साथ संवाद करेंगे कोठियाल। 26 जनवरी को पूर्व फौजियों के साथ कर्नल कोठियाल संवाद करेंगे। नव संवाद रैलियों का यहाँ पर आयोजन किया था जिसमें लगभग 40 लाख लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और उसी को अब हम दूसरे चरण में शुरू कर रहे हैं 21 से लेकर 27 तारीख तक, जिसको कि कर्नल कोठियाल साहब जो कि हमारा सीएम चेहरा है वो संबोधित करेंगे और अलग अलग दिन अलग अलग लोगों से बात की जाएगी। जैसे कि 21 तारीख को जो सबसे पहले जो युवा बच्चे हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, 18 साल के जो युवा बच्चे हैं उनसे कर्नल साहब संवाद करेंगे। 22 तारीख को महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। 23 तारीख को जो ऑटो टैक्सी यूनियन के जो हमारे लोग हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों के साथ संवाद होगा। 26 तारीख को एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके साथ संवाद होगा और 27 तारीख को जो युवा वर्ग है, खासतौर पर वो युवा वर्ग जिसकी रोजगार की गारंटी की हम लोगों ने बात की है, उस युवा वर्ग के साथ कर्नल साहब जुड़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 40 लाख से भी ज़्यादा इस बार लोगों को जोड़ने का जो हमारा एक टारगेट हमने अपने आप को दिया हुआ है, हम उसको अचीव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों के साथ हम जुड़े। उत्तराखंड क्रांति दल ने बुधवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 14 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। यमुनोत्री से रमेश चंद्र रमोला, गंगोत्री से जसबीर असवाल, घनसाली से कमल दास, नरेंद्र नगर से सरदार सिंह पुंडीर, चकरता से रामानंद चौहान, विकासनगर से प्रीति थपलियाल, सहासपुर से गणेश प्रसाद काला को यूकेडी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि राजपुर रोड से बिल्लू वाल्मीकि, नैनीताल से ओम प्रकाश, रामनगर से राकेश चौहान को यूकेडी ने टिकट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले 16 प्रत्याशियों का टिकट जो है वो भी दिया गया था। अब तक यूकेडी 30 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि अन्य दलों से भी पार्टी में आने के लिए लोग इच्छुक हैं और उस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही जंगल जीवन और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी यूकेडी जो है चुनाव को लेकर वो मुद्दे होंगे और उनको लेकर यूकेडी चुनाव के मुद्दों को लड़ेगी। हमने 16 प्रत्याशी की घोषणा 21 दिसंबर को कर दी थी। आज हमने 14 प्रत्याशी घोषित किए हैं और आगे हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा है। कुछ सीटों पर पैनल बने हैं, उन पर विचार विमर्श चल रहा है और कुछ सीटों पर थोड़ा फॉर्मेलिटी की कमी है, उसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कुछ सीटों पर हमारे सहयोगी जो उत्तराखंड के सरोकारों के लिए लड़ते रहे हैं उनका और कुछ समान विचारधारा वाली प्रोग्रेसिव पार्टियों का से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग, मैं समझता हूं कि आने वाले 22-23 में हम अधिकांश सीटें घोषित कर देंगे। कांग्रेस में वापसी को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनकी घर वापसी पर कांग्रेस में सस्पेंस जो है वो बरकरार है। उत्तराखंड में कांग्रेसी हरक की वापसी पर विरोध कर रहे हैं। उनकी आलाकमान से मांग है कि माफी मांगने की शर्त पर ही हरक को कांग्रेस में एंट्री दी जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरक की राह में रोड़ा बने हुए हैं। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को बीजेपी से निष्कासित और मंत्री पद से
बर्खास्त किए गए हरक सिंह रावत को शामिल करने के बारे में कांग्रेस में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। हरक सिंह के तेवर ढीले पड़ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माफी मांगने की शर्त को स्वीकार कर उन्होंने कहा कि वो 100 बार माफी मांगने को तैयार है। हालांकि हरीश रावत के 2016 में उनकी सरकार गिराने के लिए लोकतंत्र का गुनहगार बताए जाने को उन्होंने खारिज कर दिया। हरक सिंह ने कहा कि वो गुनहगार नहीं बल्कि लोकतंत्र के संरक्षक हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की घर वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की आपत्ति के बाद पेच फंसा हुआ है। 2016 में बगावत कर उनकी सरकार गिराने को लेकर हरीश रावत के तीखे तेवरों में अभी कमी नहीं आई है। वो हरक सिंह रावत को लोकतंत्र का गुनहगार बताते हुए पहले माफी मांगने पर जोर दे चुके हैं। मैं अपने बड़े भाई से 100 बार माफी मांग लिया। उत्तराखंड के हित के लिए वो मेरे बड़े भाई हैं और उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए मैं अगर 100 के 1 लाख बार भी माफी मांगनी होगी तो मुझे कोई घमंड नहीं होता है। ये बड़े भाई हैं। मैं तो धामी छोटे भाई के साथ काम कर चुका हूँ। तीरथ मेरा बिल्कुल छोटा भाई, उसके साथ काम कर चुका हूँ। तो हरीश भाई तो बड़े भाई हैं। हरक सिंह रावत की घर वापसी पर कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो फैसला आलाकमान पर छोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी हरक सिंह पर तंज कस रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हरक सिंह रावत खुद को भले ही शेर ए गढ़वाल कहते हों, लेकिन उनकी स्थिति बिल्ली जैसी हो गई है। गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत इस बार गच्चा खा गए हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ है। और मैंने कहा ना कि जब आदमी अपने को पार्टी से या संगठन से ऊपर समझ ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती। अगर आप देखें, इससे पूर्व भी बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उनका क्या हश्र हुआ? या तो खुद समाप्त हो गए या लौट खोलकर भाजपा में आना पड़ा। तो यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, यहाँ संगठन का महत्व होता है, पार्टी का महत्व। उसको उन्होंने नहीं समझा और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मेरी सिंपैथी उनके साथ है। पहली बात यह है, मैं नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नम्रता से कोई बात कहता हूँ और जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य हो। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी हरक सिंह रावत पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह के लोग जिन्होंने उत्तराखंड को अपनी बपौती समझ लिया है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग, और जिस तरीके से दबाव और ब्लैकमेलिंग की राजनीति ये लोग करते हैं, कांग्रेस वाकई में अगर उत्तराखंड में अपना सम्मान वापस चाहती है तो उन्हें इस तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए। शेरे गढ़वाल के नाम से विख्यात और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हरक सिंह रावत के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल नहीं पा रहे हैं। 3 दिन से अधिक का समय बीत रहा है, पर न जाने क्यों उनकी वेटिंग बढ़ती जा रही है। 21 तारीख से नामांकन शुरू होना है, जबकि हरक सिंह रावत अभी वेटिंग में हैं। बहरहाल आने वाला समय ये बताएगा कि स्थितियां क्या बनेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस बार शायद हरक सिंह रावत गच्चा खा गए। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चुनावों के लिए 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। कोरोना को देखते हुए इस बार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के दौरान 2 प्रस्तावक ही अंदर ले जा सकेंगे। इसके अलावा कोविड को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया भी रखी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। तो हमारा पूरा तैयारी है। 21 से जो नोटिफिकेशन होगा 28 तक हमारा नामांकन का प्रक्रिया होगा। उसके बीच में 3 हॉलीडेज आ रहे हैं,
2nd, 23rd और 26th। तो बाकी सभी तैयारी हमारा नॉमिनेशंस के लिए है। हमारा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फॉर्म 1 में हम उनका जो नोटिफिकेशन कराएंगे जो कौन सी लोकेशन होगा और टाइमिंग्स कौन सी होगी करके, उसके लिए नॉमिनेशंस के लिए जो 2 लोग अलाउड हैं कैंडिडेट के साथ, और जो व्हीकल्स है वो 2 व्हीकल्स अलाउड है वो पेरीमीटर के अंदर, और ऑनलाइन अवेलेबल है नॉमिनेशन और एफिडेविट का जो फॉर्म है जिसको डाउनलोड करके भर के वो दे सकते हैं। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑनलाइन ही दिया जा सकता है, और जो इलेक्टर का जो सर्टिफिकेशन है वो भी ऑनलाइन करा जा सकता है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में जनता बीजेपी विधायक केदार रावत से काफी नाराज नजर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचे यमुना घाटी के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें पुराने विधायक पसंद नहीं है, इस बार विधायक बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने केदार हटाओ भाजपा बचाओ का भी नारा दिया है। जनता का आरोप है कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक केदार रावत ने पूरे 5 साल क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया है। उनका कहना है कि जगह जगह पर विरोध उनके लिए हो रहा है। उन्होंने जनता की सुध नहीं ली है। यमुनोत्री विधायक विधानसभा के जो लोग हैं वो विधायक का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार उनके विधायक को बदला जाए और इस बार कोई क्षेत्रीय विधायक को टिकट दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो पाए। जब से हमारा प्रदेश बना और लगभग 4 चुनाव हमारे हो चुके हैं, और इन 4 चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी का 17 में हमें जो विजय घोषित मिली है, और जो हमारे बीच में कांग्रेस से माननीय विधायक जी आए हैं, और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता उनके अनुरूप संगठन के अनुरूप शायद कार्य नहीं किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहा है कि हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यमुनोत्री विधानसभा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करे, तभी हम जीत की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर ले, चेहरा परिवर्तन अगर नहीं होगा, चेहरे का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, आदरणीय मोदी जी का विरोध नहीं है, आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का विरोध नहीं है, हमारे मदन कौशिक जी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं है। अगर आज यमुनोत्री विधानसभा में किसी का विरोध है तो चेहरे का विरोध। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।